अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहसिन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बालासूर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 300 के करीब पहुंची। रिश्तेदार लाशों के लिए परेशान। 56 अफराद की हालत अभी भी तशवीशनाक। बालासूर ट्रेन हादसे के जख्मी स्पेशल ट्रेन से हावड़ा पहुंचे। मेडिकल कैंप में हुई जांच। मुसाफिरीन ने कहा, हादसे को याद करते हुए भी डर लगता है। कांग्रेस ने रेलवे वजीर का मांगा इस्तीफा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से मुताल्लिक पहले ही आगाह कर दिया गया था। शक्ति सिंह गोयल ने कहा, रेलवे सेफ्टी बोर्ड के इख्तियारात मोदी हुकूमत ने क्यों कर दिए हज़फ। आज शाम तक ट्रैक साफ कर लिया जाएगा। चारशंबे से बालासूर में ट्रेनें फिर से दौड़ने लगेंगी। रेलवे वजीर अश्विनी विष्णु का बयान। रेस्लर्स के एहतजाज पर वजीर आजम ने कोई बयान नहीं दिया। ट्रेन हादसे के जिम्मेदारों को क्या सजा देंगे, बिहार के नायब वजीर आला का बयान। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। डेनिप्रो पर मिसाइल हमला, 2 हलाक 22 जख्मी। और मशरक़ी जर्मनी में एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें। अपोजिशन लीडर की रिहाई का मुतालबा। उड़ीसा के बालासूर ज़िले के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर जुमा की शाम ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 300 के करीब पहुंच गई। 1100 के करीब जख्मी बताए गए हैं, जिनका इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। ऐसे कई ख़ानदान हैं जिनके रिश्तेदार इन ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और अब तक उनका कोई पता नहीं है। कई रिश्तेदारों को मुख्तलिफ अस्पतालों के मुर्दा खानों की छानबीन करते देखा गया। इनमें से कई लोगों को लाशें नहीं मिली हैं, जबकि उनकी अमवात की तस्दीक हो चुकी है। इस बदतरीन हादसे में 56 अफराद की हालत अभी भी तशवीशनाक बनी हुई है। अमवात में मजीद इजाफे का खदशा बताया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु, मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी और उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने हादसे का जायज़ा लेने के लिए हादसे का दौरा किया, जिसे मुल्क के सबसे अलमनाक हादसात में से एक माना जा रहा है। रेलवे हुक्काम की एक टीम की इब्तदाई तहक़ीक़ात में यह बात सामने आई है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए सिग्नल दिया गया और फिर इसे उतारा गया, जो लूप लाइन में दाखिल हुई और मालगाड़ी से टकरा गई। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस उड़ीसा के बालासूर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर मेन लाइन के बजाय गलत ट्रैक पर चली गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से जा रही थी क्योंकि इसे स्टेशन पर रुकना नहीं था। इस हादसे में 21 डिब्बे पटरी से उतरे और इनमें से 3 मुल्हाका ट्रैक पर चढ़ गए, जिससे यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस एक ही वक्त में सफ़र कर रही थी। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के 2 पीछे वाले डिब्बे भी पटरी से उतरे, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। हॉस्पिटल बताएंगे हम, सब हॉस्पिटल देख लिया, कुछ भी नहीं पता चला। भूमि से जा रहे हैं, वहाँ पे जूती पाया तो पाया, नहीं पाया। मदद चाहिए जो हमको मेरे हस्बैंड चाहिए और कुछ नहीं। आज बालासूर ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरीन को एक स्पेशल ट्रेन के जरिए हावड़ा पहुंचाया गया, जहां स्टेशन पर कई मेडिकल कैंप लगाए गए थे। उनकी दोबारा जांच हुई। मामूली जख्मियों को इब्तदाई इलाज के बाद घर जाने दिया गया। बिहार के एक मुसाफिर MD रहमान ने बताया कि उन्हें हादसे को याद करते हुए डर लगता है। वो इस बारे में सोचना नहीं चाहते, मगर उन्होंने कहा है कि वो दोबारा ट्रेन से ही अपना सफ़र जारी रखना चाहते हैं। भारत में
ट्रेन हमल व नकल के लिए कम खर्च वाला माना जाता है। कोरोमंडल से कहाँ जा रहे थे आप? चेन्नई के लिए जा रहे थे, किस लिए? काम करने के लिए जा रहे थे। तो आपने कितने बजे अपने घर वालों को बताया कि घटना हुई है? ये 7:15 बजे घटना हुआ शाम में। घर वालों को आपने बताया था? ये घर वाले को तो मैं बाद में बताया, 8-9 बजे रात में बताया ऐसा ऐसा घटना हुआ। आपको कहाँ चोटें आई है? अभी मेरे को ये सीने में चोट आया। आप किस बोगी में थे? हम जनरल बोगी में थे। अच्छा, अगर देखा जाए बहुत बड़ा हादसा था, वो याद अगर करने तो सबसे पहला क्या ख्याल आता है? नहीं, याद करने से तो पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या सिचुएशन था उस समय? सिचुएशन बहुत खराब था, वो सुनने का भी मन नहीं करता है। ऐसा देखा स्थिति पूरा, जिधर भी नजर डालता आदमी ही आदमी, कटा हुआ आदमी दिख रहा है। और सिचुएशन दोबारा फिर कोरोमंडल में अगर जाने का बात हुआ तो क्या सोचेंगे? जाने का दिल ही नहीं करेगा ना, बहुत डर से जाना पड़ेगा। अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी बिहार जाएंगे, कटिहार जिला। ट्रेन से ही जाएंगे? हाँ, ट्रेन से ही जाएंगे। डर है? डर तो है, क्या करेंगे, जाना तो। घटना क्या हुआ था, हम लोग थोड़ी घटना का वारदात पे थे। भाई को लेने गए थे? हाँ, वो फोन के हम लोग कटक जाके लेके आए थे। यहाँ कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ कमरट्टी रहते हैं। अच्छा, कितने बजे फोन किया था उन्होंने? वो तो शाम को, रात को किया है फोन। शाम को दुर्घटना हुआ था, रात को फोन किया है। उनको खोजने में ये सब चीज में आप लोगों को नहीं, वो खुद भाग के आ गया है। उसको खाली माथा में लगा ना, वो खुद भाग के आ गया है। क्या नाम है आपके भाई का? शेख सलीमुद्दीन। यहाँ पे कहाँ रहते? कांग्रेस ट्रेन हादसे के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दे रही है। पवन खेड़ा का कहना था कि फरवरी 2023 को साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक वाक़े का जिक्र करते हुए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की खराब हालत पर एक नोट रेलवे मिनिस्टर अश्विनी विष्णु को भेजा था, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2018 में रेलवे सेफ्टी बोर्ड के तमाम इख्तियारात अपने हाथों में ले लिए थे। ये वही बोर्ड है जो आमतौर पर सेफ्टी और दीगर सूरत हाल पर गौर खौस किया करता था। कांग्रेस ने रेलवे मिनिस्टर से फौरन मुस्ताफी होने की मांग की है और साथ ही नरेंद्र मोदी को मुल्क से माफी मांगने की मांग की। साउथ वेस्टर्न रेलवे एक बड़ा नोट लिख चुका था कि साहब इस पर तुरंत कार्रवाई अगर नहीं हुई तो और हादसे हो सकेंगे। ये नोट मैंने आज रिलीज भी किया है, आपको भी दिखा रहा हूं। तो इस नोट के बाद अश्विनी वैष्णव जी जवाब दें कि रेलवे मंत्रालय ने क्या कदम उठाए, नहीं तो ये हादसा नहीं होता। ये हादसा फिर भी हुआ, मतलब आपने इस नोट को नजरअंदाज किया, इस पर कोई कदम नहीं उठाया। मैं तो कवच की बात बाद में करूंगा, पहले तो मैं ये दिखा रहा हूं आपको। ये वही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के विषय में है। साउथ वेस्टर्न रेलवे एक हादसा होते होते बचा, होसादुर्गा रेलवे स्टेशन के पास, उसके विषय की रिपोर्ट है। तो उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की? हमारी सीधी सीधी मांग है, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये जो पीआरजीवी बन चुकी है पूरी सरकार, मोदी रीत सदा चली आई, प्राण जाए लोगों के, लेकिन मोदी जी की पीआर न जाए, ये नहीं चलेगा। देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले तो जब से आजादी आई, सेफ्टी के लिए अलग से एक कमीशन बना है, कमीशन रेलवे सेफ्टी, उसका चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी भी है, और उसको मंत्रालय से अलग, रेलवे मंत्रालय से अलग सिविल एविएशन में रखा गया था। और इन्हीं के पास सारे पावर्स रहते हैं कि सुरक्षा का कहीं भी हो तो वो आदेश करते थे। वो जब तक नहीं कहे वो रेल चल नहीं सकती थी। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे जो रेलवे के इंडिपेंडेंट सुरक्षा के लिए जिस कमीशन को काम करना था, उसके सारे पावर्स 2018 में मोदी सरकार ने ले लिए। और ये पार्लियामेंट की कमेटी का रिपोर्ट है। पार्लियामेंट की कमेटी के सामने जब कमीशन रेलवे सेफ्टी को बुलाया गया एज ए विटनेस, तो उन्होंने कहा, रिपोर्ट में लिखा है कि साहब हमारे पावर्स तो 2018 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन से ले लिए हैं। कमेटी ने खुद लिखा कि गलत है, इससे और दिक्कत होगी, लोगों की जाने जाएगी। अगर रेल मंत्री जी अब कहते हैं कि सिग्नल की वजह से हुआ, इंटरलॉकिंग की वजह से, ये रिपोर्ट है, ये उसके अधिकारी ने लिखी है, और उन्होंने ये कहा था कि बहुत वनरेबल है, आप जिस तरह से जो काम होना चाहिए नहीं हो रहा है, और अगर इसको ठीक से आपने मेंटेन नहीं किया सिग्नल को,
तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम खराब हो रही है और उसकी वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना घटेगी। ये 9 फरवरी 2023 को। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी विष्णु मुसलसल हादसे के मुकाम पर मौजूद हैं। इन्होंने कहा है कि चारशंबे तक इस ट्रैक पर गाड़ियां नॉर्मल तरीके से दौड़नी शुरू हो जाएंगी, जबकि आज ट्रैक को पूरी तरह बेहतर कर लिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला होगा। अश्विनी विष्णु का कहना था कि तमाम डेड बॉडीज को मुर्दाखानों में मुंतकिल कर दिया गया है। इस बदतरीन ट्रेन हादसे में कई जख्मियों ने हादसे को बयान करने की कोशिश की है। एक खातून का कहना था कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी मारी गई, जबकि बेटा शदीद जख्मी हुआ। एक और शख्स का कहना था कि उन्हें एक वक्त ऐसा लगा जैसे ट्रेन में आग लग गई हो। ये तमाम ट्रेन हादसे के बाद बोगी में ही फंस कर रह गए थे। ये तमाम मुसाफिरीन हादसे के बाद बोगी में ही फंस कर रह गए थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया। ऐसा आवाज आया गाड़ी का, जैसा फुलझड़ी जलाता आवाज आया, धड़ 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 करके, मैंने गाड़ी टकरा रहा है। हम बोले क्या ऐसा हो गया, बहुत जोर आवाज आ रहा, हमने हिल गया। हमने दोनों माँ बेटी सब पकड़ा पकड़ी हो गया। थोड़ा देर में और एक तो आवाज आया, धाम से आवाज आया और उस टाइम भोगी पलटना स्टार्ट हो गया, सब गाड़ी नीचे पलट। हम लोग लुढ़क के मेरा लड़की स्पॉट हो गया। एक मार में मेरे सामने में ही दब गया मेरा लड़की लोहा के अंदर में। हम एक तो कोना ऐसा रहा बोल के खड़ा हो गया, लोहा लग गया मेरे को थोड़ा बदन में भी। तो कोशिश कर रहा बाबू, इतना मोटा लोहा गिरा, हम कैसा निकालेगा, नहीं निकालने सका। मेरा बच्चा चिल्ला के हो गए। जो ट्रेन ऐसे एक्सीडेंट हुआ, जैसे पता चला आग लग गया। आग लगने से के बाद खुद को कोई बचा नहीं पाया, कोई बाहर निकाल के चला गया, कोई बोगी भर के भाग गया, ट्रेन का ऊपर ट्रेन चढ़ गया। Actually, the first challenge is the triage, whom to save and how to save, because the resources are limited, so we have to know our priorities. रेलवे बोर्ड ने कहा है कि हादसे के मुकाम पर मालगाड़ी पटरी से नहीं उतरी थी, चूंकि मालगाड़ी लोहे की धातों को लेकर जा रही थी, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान कोरोमंडल एक्सप्रेस को हुआ। ये बड़ी तादाद में हलाकतों और जख्मियों की वजह बनी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की पटरी से उतरी बोगियां डाउन लाइन पर आईं और यशवंतपुर एक्सप्रेस की आखिरी 2 बोगियां टकरा गईं, जो डाउन लाइन से 126 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उसे क्रॉस कर रही थीं। मरकजी वजीर मनसुख मंडवाया ने कहा है कि ट्रेन हादसे में जख्मी मुसाफिरीन का इलाज उड़ीसा के 6 अस्पतालों में चल रहा है। इन्होंने कहा है कि कई जख्मियों को ऑपरेशन की भी जरूरत है और सरकार बेहतर से बेहतर इलाज फराहम कर रही है। इससे मुताल्लिक एक इजलास भी मुनक्किद किया गया था। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस हादसे के लिए अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इन्होंने कहा है कि लापरवाह अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि रेसलर्स के खिलाफ हुए नाइंसाफ़ी पर वज़ीर आज़म ने कोई कदम नहीं उठाया, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो लापरवाह अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं। ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा, जो बार बार दावा किया जाता था रेलवे द्वारा कि हम जो है सिक्योरिटी जो है, सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अभी भी किसी पे जिम्मेवारी जो है वो तय नहीं है कि जिम्मेवार कौन। और हालांकि ये वक्त राजनीति का नहीं होना चाहिए, लेकिन जिम्मेवारी भी जो है तय होनी चाहिए कि जो लोग इसमें लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जल्द से जल्द जो है जांच टीम जो है शायद बन गई हो, लेकिन अगर नहीं बनी हो तो जल्द से जल्द जो है जांच टीम का गठन करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और इसमें हम लोग सब लोग देख रहे हैं, खासतौर पे बिहार के लोगों को कितना क्या नुकसान हुआ है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम बैठे थे, सारी जानकारी जो है ली जा रही है और जानकारी लेने के बाद उसी हिसाब से बिहार सरकार ने कार्रवाई सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने देखिए, रेलवे से जुड़ाव जो है बिहार का पुराना रहा है
चाहे पासवान जी हो रेल मंत्री, लालू जी रहे हैं, नीतीश जी रहे हैं, सब लोग रेल मंत्री यहाँ रहे हैं। और जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले जारी रखे हैं। आज रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब डेनेप्रो इलाके पर मिसाइल हमले किए, जिसमें 2 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए। एक शहरी का कहना था कि हमले के साथ ही घर का पूरा सामान अपनी जगह से हट गया और फ्रिज उस शख्स पर आकर गिरा। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाने में कामयाब रहा। इटली के वेलिसा में एक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 14 दीगर जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 38 अफराद को ले जा रही एक बस पलट गई। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म ने इतवार को वियतनाम के सरकारी दौरे के दौरान कहा है कि वो वियतनाम के साथ एक जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बनाने के लिए ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। वियतनाम के वजीर आज़म फ़ॉम न्ही चिन ने अल्बानियों के लिए एक इस्तकबालिया तकरीब की मेज़बानी की, जो कि 2 रोज़ा दौरे पर मुल्क में हैं। पिछले साल ओहदा संभालने के बाद जुनूबी मशरक़ी एशियाई मुल्क का उनका ये पहला दौरा है। तकरीब के बाद दोनों वज़ीराए आला ने 2 तरफ़ा मुलाकात में दोनों फरीक़ों के दरमियान सियासी एतमाद और ताउन को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया। मशरक़ी जर्मनी के शहर लिज़ेम्बर्ग में बाएं बाजू के मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। मुजाहिरों की कॉल बाएं बाजू के एक मुबैना इंतहा पसंद को 5 साल से ज़्यादा कैद की सज़ा के अदालती फैसले के बाद शुरू हुई। एंटिफिया और बाएं बाजू के दीगर ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया पर डे एक्स का मुतालबा करने और अवामी अशिया दफातरों को नुकसान पहुँचाने के ऐलान के बाद पुलिस ने लिज़ेम्बर्ग में मुजाहरे करने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें पेश आईं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने एहतजाज के मुंतजिम से मुज़ाकरात की कोशिश की, क्योंकि मुजाहिरीन ने पत्थर जमा करना शुरू कर दिए और अपने चेहरे ढांप लिए थे। पुलिस का कहना था कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी चार्ज किया। चीन के खलाबाज खलाई स्टेशन पर 6 महीने का मिशन मुकम्मल करने के बाद इतवार के रोज़ बाहिफाजत ज़मीन पर वापस लौट आए। शिंजुआई 15 के खलाबाजों को लेकर शुमाली चीन के दाखिली मंगोलियाई खुद मुख्तार इलाके में लैंडिंग मरकज़ पर सुबह 6:33 पर ये उतरे। एजेंसी ने ऐलान किया कि तमाम खलानुर्दों की सेहत अच्छी है। सूडानी हिलाल अहमद ने कहा है कि खर्तूम और दारफोर में जारी लड़ाई के दौरान हलाक होने वाले 180 ऐसे अफराद की लाशें मिली हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी, उन्हें भी दफन कर दिया गया। हिलाल अहमद ने जुमा के रोज़ एक बयान में कहा था कि 15 अप्रैल को लड़ाई शुरू होने के बाद से रजाकारों ने 102 नामालूम लाशों को दारुल हुकूमत के अल-शिकलाब कब्रिस्तान में और 78 दीगर लाशों को दारफोर के कब्रिस्तान में दफन किया है। फौज के कमांडर अब्दुल फातेह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के कमांडर मोहम्मद हमदान ने 12 शहरियों की हिफाजत और इंसानी राहदारियों को महफूज बनाने का अहद किया था, लेकिन रेड क्रिसेंट, जिसे रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी से ताउन हासिल है, ने कहा है कि इसके रजाकारों को सिक्योरिटी पाबंदियों की वजह से लाशों को निकालने के लिए सड़कों पर घूमना मुश्किल महसूस हो रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बालासूर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 300 के करीब पहुंची। रिश्तेदार लाशों के लिए परेशान। 56 अफराद की हालत अभी भी तशवीशनाक। बालासूर ट्रेन हादसे के जख्मी स्पेशल ट्रेन से हावड़ा पहुंचे। मेडिकल कैंप में हुई जांच। मुसाफिरीन ने कहा, हादसे को याद करते हुए भी डर लगता है। कांग्रेस ने रेलवे वजीर का मांगा इस्तीफा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से मुताल्लिक पहले ही आगाह कर दिया गया था।
शक्ति सिंह गोयल ने कहा, रेलवे सेफ्टी बोर्ड के इख्तियारात मोदी हुकूमत ने क्यों कर दिए हज़फ। आज शाम तक ट्रैक साफ कर लिया जाएगा। चारशंबे से बालासूर में ट्रेनें फिर से दौड़ने लगेंगी। रेलवे वजीर अश्विनी विष्णु का बयान। रेस्लर्स के एहतजाज पर वजीर आजम ने कोई बयान नहीं दिया। ट्रेन हादसे के जिम्मेदारों को क्या सजा देंगे, बिहार के नायब वजीर आला का बयान। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। डेनिप्रो पर मिसाइल हमला, 2 हलाक 22 जख्मी। और मशरक़ी जर्मनी में एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें, अपोजिशन लीडर की रिहाई का मुतालबा। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।